हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको ग्रुप थ्योरी 2 के अंदर ये जो चैप्टर चल रहा है आपका, इसके अंदर कुछ पोर्शन बेटा डमिट एंड फुट की बुक से था, जिसमें साइकिल टाइप वगैरह बताया हुआ है क्या होता है। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, डेफिनेशन है इसकी, थ्योरम्स भी हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है साइकिल टाइप और उस पर कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये है डमिट की बुक में थ्योरम नंबर 10 है आपकी कि लेट सिग्मा एंड टॉ बी द टू एलिमेंट्स ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप सी एस एन। सबको पता है परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप एस एन मतलब एन सिंबल्स हैं उसके अंदर, और उसके कोई भी दो एलिमेंट आपने ले लिए सिग्मा और टॉ। एंड सपोज सिग्मा हैज साइकिल डीकम्पोजिशन, मतलब जो परमुटेशन है आपकी सिग्मा जो है वो म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस का प्रोडक्ट लिखी हुई है। इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स, सॉरी। तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में इन्होंने इस तरीके से साइकिल डिकम्पोजिशन दे दिया। अगर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है तो पहले इसको म्यूचुअली डिसजॉइंट कर लेना, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, उसके ऊपर देखो आपने दूसरी वाली जो परमुटेशन ली हुई है ना, ये टॉर जो दूसरा एलिमेंट लिया हुआ था, सिग्मा के ऊपर दोनों साइड पे लगाया, समझ लीजिए कॉन्जुगेट ले लिया आपने एक तरीके से, ठीक है ना। कि कॉन्जुगेट यही है ना, सिग्मा का कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा, एक्स सिग्मा एक्स इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एस एन। अब उस एक्स की जगह हमने टॉर ले रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इतने लंबे को इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको एक परमुटेशन सिग्मा दे रखी है और एक टॉ दे रखी है और मैंने आपसे कहा कि इसे इवेलुएट कीजिए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पहले आप इसको लें इसको लें इसको लें और तीनों को मल्टी कंपोजिट करके दिखाएं। आप सीधा क्या कर सकते हैं, टॉर्क के जो सिग्मा के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर टॉर्क लगा दो, टॉ ऑन एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा, इसके ऊपर डायरेक्ट लगा दो तो वही आंसर आ जाएगा। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ना इसको एक बारी हम जो है उससे सीख लेते हैं, मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, ताकि आपको थ्योरम का फिर प्रूफ कराऊं तो अच्छे से समझ आए। तो देखिए, मैंने कोई भी दो परमुटेशन ले ली बेटा, S9 के कोई भी दो एलिमेंट्स लिए, S9 का क्या मतलब हुआ, डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स हैं। आपने उसमें से दो कोई भी एलिमेंट लिए जो कि इस फॉर्म के हैं, आप ये देख सकते हो। साइकिल डिकम्पोजिशन है, सिग्मा इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। डिसजॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अगर बाई चांस रिपीट हो रहा तो पहले आप म्यूचुअली डिसजॉइंट में उसको ले आना। तो सिग्मा आपको दे दिया 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, और जो दूसरा एलिमेंट टॉ दिया है वो है 1 3 5 7 2 4 6 8। और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ये निकाल के दे दो, टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स। तो आप क्या करेंगे, देखो अगर ये थ्योरम आपके पास ना हो, ये रिजल्ट आपके पास ना हो, तो आप क्या करेंगे, पहले देखो ज़रा, आपके पास सिग्मा है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 था, यस। तो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और टॉ हमने ले रखा है 1 3 5 7 2 4 6 8, 1 3 5 7 2 4 6 8। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं आपको कि फाइंड कीजिए टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये जो थ्योरम मैं आपको सिखाऊंगी या जो रिजल्ट आपको सिखा रही हूँ, तो ये कह रहा है कि सीधा टॉ लगा दीजिए ऑन दी एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा। मतलब एलिमेंट्स क्या है सिग्मा के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर लगा दो। मतलब टॉ 1 टॉ 2, मतलब रिप्लेस ईच एलिमेंट ऑफ सिग्मा बाय टॉ, ठीक है। ये बना टॉ 3 टॉ 4 टॉ 5। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टॉ 6 टॉ 7 टॉ 8 टॉ 9, ठीक है। अब ये टॉ कैसे मिलेगा, देखो इधर, ये क्या कह रहा है आपको, ये जो बोल रहा है, ये आप, मैं यहाँ खुला खुला लिख दूँ जरा, 1 3 5 7 2 4 6 8, ये टॉ है ना। टॉ ऑफ 1 क्या है, देखो 1 किस पे जा रहा है, 3 पर, तो टॉ 1 की जगह मैंने लिख दिया 3। टॉ 2 देखो किस पे जा रहा है, 4 पे, तो इसकी जगह आ गया 4। टॉ ऑफ 3 देखो 3 किस पे जा रहा है, 5 पे, तो इसकी जगह आ गया 5। टॉ ऑफ 4 देखो 4 किस पे जा रहा है, 6 पे, तो इसकी जगह आ गया 6। टॉ ऑफ 5 देखिए किस पे जा रहा है, 7 पे,
तो 7 आ गया। ऐसे टॉस 6 देखो, 6 किस पे गया है 8 पे, टॉस 7, 7 किस पे गया है देखो, ये देखो जरा 7 किस पे जा रहा है 1 पे। आपको पता है ना ये साइकिल कैसे चलती है, 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 5, 5 गोज टू 7, 7 गोज टू 1। ठीक है, टॉ 8 कॉमन ही आएगा। टॉ ऑफ 8, ये देखो अब कहाँ जा रहा है टॉ 8, ये देखो 8 जा रहा है 2 के ऊपर, तो 2 आ गया। टॉ 9, अच्छा 9 लिखा नहीं है इसमें क्योंकि S 9 का एलिमेंट है, 9 लिखा नहीं है तो 9 अपने आप पे जा रहा है, तो टॉ 9 9 आ गया। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप इतना लंबा इसको सॉल्व करें, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे। तो आपका आंसर आ गया 3 4 5 6 7 8 1 2 9। ठीक है, कैसे निकाला है मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखा देती हूँ कि अगर कोई बच्चा थ्योरम का इस्तेमाल ना करता और डायरेक्ट निकालता तो क्या करता। पहले टॉ के एलिमेंट लिखता, फिर सिग्मा के लिखता, फिर टॉ इनवर्स के लिखता। टॉ इनवर्स कैसे मिलेगा आप सबको पता होना चाहिए। टॉ इनवर्स कैसे मिलता है, ये जैसे 1 3 5 7 लिखा है ना, इसका उल्टा कर दो 7 5 3 1। ऐसे ये 2 4 6 8 लिखा है, इसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 4 6 8 का 8 6 4 2, तो ये इसका इन्वर्स बन गया। अब आप इसको पूरे को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो जरा, ये दोनों साइकिल है ना, पहले हमेशा क्या करना है, S9 के एलिमेंट है तो डोमेन के एलिमेंट ऊपर लिखते हैं, तो हमने ऊपर डोमेन के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको लिखो, देखो 1 गया है 3 पर तो 1 के नीचे 3 आ गया, 3 गया 5 पर तो 3 के नीचे 5 आ गया, 5 गया 7 के नीचे तो 5 के नीचे 7 आ गया, 7 गया 1 के ऊपर तो 7 के नीचे 1 आ गया। ऐसे 2 4 6 8 लिखना है बेटा आपको। तो 2 गया 4 के नीचे, ये लीजिए 4 मैप्ड है 6 पर तो 4 के नीचे 6, 6 मैप्ड है 8 पर तो 6 के नीचे 8 आ गया, और 8 मैप्ड है 2 पर तो 8 के नीचे 2 आ गया। 9 है नहीं तो 9 9 पर ही चला गया। ठीक है, आपने हमेशा पहली वाली रो में डोमेन के एलिमेंट लिखने और नीचे वाली रो में कोडोमेन जिस पे वो मैप हो रहा है। ऐसे ही बेटा इसको लिख लो 1 2, दिस को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब ये इन्वर्स है, इन्वर्स को भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमेशा डोमेन के एलिमेंट पहले 1 से 9 तक लिखे, फिर ये 7 गया 5 पर तो 7 के नीचे 5 आ गया, 5 गया 3 के ऊपर तो 5 के नीचे 3 आ गया, 3 गया 1 के ऊपर तो 3 के नीचे 1 आ गया, और 1 गया 7 के नीचे तो 1, 1 गया 7 पे तो 1 के नीचे 7 आ गया। ऐसे ये 8 6 4 2 है, ये वाले एलिमेंट्स भी आपने इसके अंदर लिख लिए। तो ये तीनों के तीनों आपको मिल गई हैं, जो भी है आपके सिग्मा टॉ और सिग्मा इनवर्स। अब आप क्या करेंगे, इनको ऑपरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमेशा डोमेन के एलिमेंट पहले लिखे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखो पीछे से चलना शुरू करते हैं, मैंने हमेशा पीछे से सिखाया है आपको। देखो कैसे जाएंगे, 1 के नीचे 7 है तो 1 गया 7 पर से, अब आगे वाले पे आए तो 7 के नीचे क्या है 8, तो 7 गया 8 पर। अब 8 देखो, 8 जिस पे रुकोगे नेक्स्ट में वही ढूंढना है। 8 गया 2 पर तो 2 पे चलेगा, तो 1 किस पे चला गया फाइनली 2 पर, तो इसलिए मैंने 1 के नीचे लिख दिया 2। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट कैसे निकालोगे आप, ये सब चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, मैंने सिखा भी रखी है परमुटेशन में। ये देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 गया 8 पर, इधर से देखो 8 गया 9 पर, 9 गया 9 पर। ठीक है, तो फाइनल आंसर 2 गया 9 पर, तो इसलिए मैंने 2 के नीचे लिख दिया 9। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो उसके बाद वाला, ये देखो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे। ये देखो 3 गया 1 पर, ठीक है, अब 1 पे रुके तो 1 को नेक्स्ट में चेक करेंगे, 1 गया 2 पर और 2 गया 4 पर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 गया 4 पर, तो 3 के नीचे आ गया 4। इसी तरीके से बेटा बाकी के सारे एलिमेंट्स भी निकाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स। अब इसको म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, अब वापस आ जाओ, देखो 1 2 के पीछे है तो 1 के पीछे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 मैप टू 9 है तो 9 आ जाएगा। 9 पे रुके हो तो 9 पे देखो, 9 किससे मैप हो रहा है 8 पर, 8 किससे मैप हो रहा है 1 पर, तो साइकिल खत्म हो गई, तो 1 2 9 8 पहला बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू हो जाओ, जहाँ पे रोके हो नेक्स्ट एलिमेंट पे शुरू हो जाओ। 3 से गए तो 3 गया है 4 पर, तो 3 मैप टू 4 आ गया, 4 मैप टू 3 आ गया, तो इसका मतलब ये साइकिल यहीं खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट एलिमेंट जो बचे हुए हैं उनके ऊपर करो। तो ये देखो 5 गया है 6 पर, तो 5 आ जाएगा, 5 6 पर है तो 5 के साथ 6 लिख दिया। 6 को देखो 6 किस पे मैप्ड है 7 पर, और 7 किस पे मैप्ड है 5 पर, तो बंद हो गई साइकिल। तो ये आपका आंसर आ गया 1 2 9 8 3 4 5 6 7। अब 1 2 9 8 को यू कैन ऑलवेज राइट 8 1 2 9, क्योंकि 1 2 पे मैप्ड है, 2 9 पे, 9 8 पे, 8 1 पे है, तो बात वही पड़ गई, 8 1 पे, 1 2 पर और 2 9 पर। और आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर
वही आया यही वाला, देखो 3 4 5 6 7 8 1 2 9, और यहाँ नीचे क्या आया आपका 3 4 ये रहा, 5 6 7 ये रहा, 8 1 2 9। तो या तो आप इतना लंबा प्रोसीजर लगाए, या फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, सीधा टॉ को ही लगा दिया उन एलिमेंट्स के ऊपर, तो हमारा काम छोटा हो गया। तो आपको मेरे ख्याल से ये यूटिलिटी भी समझ आ गई होगी इस थ्योरम की, क्या है कि इसने हमारा काम कैसे आसान कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से ये समझा दिया कि ये थ्योरम बोलती क्या है आपको। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द मेन प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ये देखो, देखो ये है मेरी प्रपोजिशन नंबर 10, लेट सिग्मा एंड tau be the elements of the symmetric group Sn and sigma has the cycle decomposition this। तो tau sigma tau inverse निकालने के लिए what you will be doing is you will apply tau on the elements of sigma, तो वही आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने सिग्मा आई को ऑब्जर्व किया कि सिग्मा ऑफ आई क्या चीज़ है। सिग्मा आई मतलब एनी एलिमेंट जो है सिग्मा के ऊपर लगाएंगे, तो सपोज कर लीजिए वो जे आ रहा है, तो आपका क्या मीनिंग हुआ इसका, देखो मुझे क्या निकालना है, टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स। तो मैंने टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स पर कोई एलिमेंट लगाया पहले एक बारी, टॉ आई। ठीक है, ये लगाया मैंने इसके ऊपर, मैंने एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया, तो आई कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब आपको पता है टॉ इनवर्स टॉ है, तो एक इनवर्स से एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो ये टॉ इनवर्स टॉ तो आइडेंटिटी बना देंगे और आई वापस आ जाएगा, तो मेरा आई आ गया। सिग्मा आई को मैंने जे ले रखा है, तो मैंने इस सिग्मा आई की जगह जे डाल दिया, तो मेरे पास क्या रिलेशनशिप बन के आ गया कि ये आ गया। यहाँ से देखो ज़रा, इसको इकट्ठा रीड करो, देखो इसको इसके साथ रीड करो, तो मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स टॉ ऑफ आई इज इक्वल टू टॉ ऑफ जे। मतलब आप इतने बड़े पर जब आई लगाते हैं तो वो टॉ जे के बराबर हो जाता है, और आई और जे कैसे कनेक्टेड है वो ऊपर लिखा हुआ है, सिग्मा आई सिग्मा जे। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज ऑफ आई अंडर सिग्मा इज जे, देन द इमेज ऑफ टॉ आई अंडर दिस इज सिग्मा जे। क्या मीनिंग है इस लाइन का, ये देखो, इमेज ऑफ आई अंडर सिग्मा इज जे, इसका मतलब है सिग्मा ऑफ आई इज जे। अगर आप ये लेकर चलते हैं, देन द इमेज ऑफ टॉ आई, टॉ आई लगाया था ना आपने, टॉ आई की इमेज निकाली थी, अंडर किसके निकाली थी, दिस सिग्मा टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स, वो क्या निकल कर आई, टॉ जे निकल कर आई है। मैं दोबारा से ये पोर्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या लाइन लिखी है यहाँ पर। ये देखो, मैंने आपको ये दिखाया है कि अगर मैंने सिग्मा आई को जे माना और फिर मैंने टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स के ऊपर टॉ आई लगाया, तो मेरे आंसर क्या आ जाता है, टॉ ऑफ जे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर आई जे अपीयर इन दिस साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा। अब देखो सिग्मा आई जे है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये मैपिंग है सिग्मा, इसके अंदर आई गोज टू जे है, यही मीनिंग है ना, कि आई की जो इमेज है वो जे है, इसका मतलब आई गोज टू जे है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर आई जे दिखाई दे रहा होगा साइकिल डिकम्पोजिशन में, मतलब आई होगा जे होगा, तो आई गोज टू जे, यही लिखते हैं ना। तो ये जो ऑर्डर होगा ये कॉरेस्पॉन्डिंगली किस ऑर्डर के बराबर होगा, टॉ आई और टॉ जे, क्योंकि आई अगर जे पे जा रहा है तो टॉ आई टॉ जे पे जा रहा था। ठीक है, तो टॉ आई टॉ जे पे चला जाएगा अंडर टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स। ठीक है, और यही मुझे प्रूफ करना था। मुझे क्या प्रूफ करना था कि अगर सिग्मा के अंदर आई जे पर जाता है तो मैं टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स निकालूंगी, तो मुझे सीधा क्या करना है, टॉ आई टॉ जे ले लेना है। यही मैंने बोला था ना कि मुझे यही प्रूफ करना है कि आप इतना लंबा ना सॉल्व करें टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स, आप क्या करें, सीधा टॉ लगा दें ऑन दी एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा। तो मैंने वही किया, टॉ लगा दिया ऑन दी एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा, और सिग्मा के एलिमेंट्स क्या हैं, आई कॉमा जे। ठीक है, तो मैंने टॉ आई टॉ जे निकाल दिया। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात। ठीक है, तो ये प्रूफ सिंपल ही था आपके पास, थोड़ा सा लिखने वाली बात है कि कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मेन उसके ऊपर क्वेश्चंस। ये जो भी आपकी साइकिल टाइप है, मेन जो हमने सीखना है आज, साइकिल टाइप की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। देखिए, साइकिल टाइप ऑफ परमुटेशन। अगर आपको कोई भी परमुटेशन दी, सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन, बी एनी परमुटेशन इन एस एन, तो परमुटेशन है तो साइकिल्स हैं उसके पास, तो आपने साइकिल्स की फॉर्म में उसकी साइकिल डिकम्पोजिशन लिख दी। तो ये जो n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन nk, इसका क्या मीनिंग है, ये देखो, a1 a2 an1 b1 b2 bn1, मतलब n1 अगर छोटा है तो इसका मतलब सपोज कर लो n1 की वैल्यू 2 है,
तो A1 A2 आ गया। सपोज कर लो N2 की वैल्यू 4 है तो B1 B2 B3 B4 आ गया। सपोज कर लीजिए जो ऐसे चलते चलते लास्ट वाला जो होगा ना वो उसका सबस्क्रिप्ट सबसे बड़ा होगा, सपोज कर लो 7 है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो सबस्क्रिप्ट्स है ना 2 + 4 + ये जो भी कुछ निकल कर आ रहे हैं, व्हाट ऑल इज दिस, दिस इज इक्वल टू n होगा। n क्या चीज़ है, Sn। Sn मतलब जैसे आपने S5 लिया है तो n की वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर आपने n को 9 लिया है तो S9 हो जाएगा। तो ये जो टोटल होगा ना, मतलब एक तरीके से पार्टीशन बना दिया हमने n का। तो ये जो सबस्क्रिप्ट्स का टोटल होगा ना ये किसके बराबर होगा, जैसे S9 है तो Sn है तो n के बराबर होगा, ठीक है। देन दीज इंटीजर्स जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड दी साइकिल टाइप ऑफ सिग्मा। मतलब अगर जो मैंने फिलहाल ये लिखा हुआ है इसी परमुटेशन का अगर आपको साइकिल टाइप लिखना है तो देखो पहला सबस्क्रिप्ट 2 आ रहा है ना, मतलब 2 से मेरा कहने का मतलब है 2 एलिमेंट है, A1 A2 है तो 2 ही एलिमेंट है इसलिए 2 आ गया। B1 B2 B3 B4 तो 4 एलिमेंट हो गए तो 4 आ गया। C1 C2 C3 C4 C7 तो 7 एलिमेंट हो गए तो 7 आ गया। तो साइकिल टाइप निकल कर आया 2 4 7, ठीक है। ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको ना एग्जाम्पल में समझा देती हूँ, ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। देखो हमारे पास S7 है तो n की वैल्यू तो 7 हो गई, ठीक है। अब ये साइकिल टाइप देखना है ना, तो ये देखो जो पहली वाली परमुटेशन लिखी हुई है, ये पहली साइकिल लिखी है, इसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट हैं आपके पास यहाँ पर। अच्छा एक बारी और ध्यान देना है जरा से, एक चीज़ को बिल्कुल ठीक से लिखना है पहले। ये देखो मेरे पास S7 है तो इसके पास 7 सिंबल्स होंगे, डोमेन के अंदर 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे को इस वाले सिग्मा का साइकिल टाइप लिखना है, तो इस वाले सिग्मा में देखो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 3 2 4 5। तो 1 2 3 4 5 तो आ गए, 6 और 7 नहीं आए। इस नहीं आए इसका मतलब 6 और 7 अपने आप पे मैप्ड थे। तो मैंने क्या किया, पहले 6 लिख लिया और 7 लिख लिया। जो एलिमेंट अपने आप पे मैप्ड है उनको भी लिखना ज़रूर है जब आप साइकिल टाइप लिखने जा रहे हैं। तो मैंने 6 और 7 लिख दिया, ये आपकी मर्जी है 7 पहले लिख लो या 6 बाद में लिख लो, तो जो मर्जी कर सकते हो। तो 6 लिखा 7 लिखा और फिर ये जो है 1 3 और 2 4 5। याद रखना है लेंथ जो है असेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए हमेशा, लेंथ 1 वाले पहले, फिर लेंथ 2, फिर लेंथ 3, लेंथ 4, लेंथ 5 असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n6 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो इसकी लेंथ 1 आ गई, इसके अंदर एक ही है तो लेंथ 1 आ गई, इसके अंदर 2 है तो 2 आ गई, इसके अंदर 3 है तो 3 आ गई। एक तरीके से ये A1 है खाली, ये B1 है, ये C1 C2 है और ये D1 D2 D3 है। समझ आ गया। तो मैंने आपको यही बोला था ना, जो सब्सक्रिप्ट्स हैं दैट इज लेस देन, मतलब n1 लेस देन इक्वल टू n2 लेस देन इक्वल टू n3, तो वो चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपकी लेंथ निकल कर आई है ना, ये कि इसमें एक एलिमेंट है तो पहले 1 आ गया साइकिल टाइप के लिए, फिर 7 लिखा हुआ है तो साइकिल टाइप इसका फिर से 1 आ गया, 1 3 है इसकी लेंथ 2 है तो 2 आ गया, 2 4 5 की लेंथ 3 है तो 3 आ गया। तो साइकिल टाइप क्या बन गया इस वाली परमुटेशन सिग्मा का, 1 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। S5 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब डोमेन में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, जो भी परमुटेशन बनती है उसके डोमेन में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। हमारे पास सिर्फ 1 3 5 लिखा है। अब 2 नहीं आया इसके अंदर और 5 नहीं आया तो पहले आप उसको लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया 2 और 5, इसका मतलब 2 2 पे मैप था और 5 5 पे मैप था। तो 2 लिख दिया, 5 लिख दिया और फिर 1 3 4 लिख दिया। तो अब देखो जरा 2 की लेंथ कितनी है 1, और 5 की लेंथ कितनी है 1, और 1 3 4 की लेंथ कितनी है 3 है। तो आपका 1 1 और 3 ये साइकिल टाइप बन गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही देखो अगर S6 में मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया 3 4 और 1 2 5 ये दे दिया, ठीक है। तो पहले ये देखो सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, देखो 1 आया हुआ है, 2 3 4 और 5, 6 नहीं आया ना, तो पहले 6 लिखना है, ठीक है। ये याद रखना है लेंथ ऑफ द साइकिल शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा ना कोई बच्चा करे कि 6 को यहाँ लिख दे, यहाँ नहीं लिखना, पहले एक ही एलिमेंट वाली लेंथ लिखनी है, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, इस ऑर्डर में ही चलना है। तो ये आ गया। अब इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी लेंथ कितनी है 2, इसकी लेंथ कितनी है 3, तो साइकिल टाइप कितना आ गया आपका 1 2 3। क्लियर हो गया सबको एग्जाम्पल। तो ये वर्ड है बेटा साइकिल टाइप। अब इससे रिलेटेड प्रोपोजिशन 11th है आपकी डमिट की बुक के अंदर कि 2 एलिमेंट्स ऑफ एस एन आर कॉन्जुगेट इन एस एन इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइकिल टाइप। कि आपने एस एन लिया, सिमेट्रिक ग्रुप लिया एस एन, उसके कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, मतलब उसके अंदर से कोई भी 2 परमुटेशन निकाल ली, वो दोनों कॉन्जुगेट होंगी।
कब होंगी? इफ एंड ओनली इफ है, जब उनका साइकिल टाइप सेम होगा। तो अगर उन दो परमुटेशन का साइकिल टाइप सेम हो तो वो दोनों कॉन्जुगेट होती हैं। ये बात आप याद रखें, क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो देखो बेटा, मेरे पास क्या है, मैंने कोई भी दो दो परमुटेशंस ले ली, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 भी टू एलिमेंट्स ऑफ एसएन, और मुझे इफ एंड ओनली इफ रिलेशन है, तो मैं पहले मान के चल रही हूँ कि ये कॉन्जुगेट है, और मैं प्रूफ कर दूंगी उनका सेम साइकिल टाइप है, फिर इसका रिवर्स प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया बेटा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बिलोंग्स टू एस एन बी टू कॉन्जुगेट्स। ठीक है, आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। हम इस कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन को फॉलो करने का क्या मतलब है? देखो, सिग्मा कोई ऐसी परमुटेशन टॉ अब जरूर एग्जिस्ट करेगी सच दैट सिग्मा 2 कैन बी रिटर्न एज टॉ सिग्मा इन 1 सिग्मा टॉ इनवर्स। देखो, अगर आपको याद है तो ए और बी कॉन्जुगेट कब होते थे? व्हेन बी इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो यहाँ पे जी की जगह पे एस एन है। ठीक है, और ए की जगह पर आपका सिग्मा 1 है और बी की जगह पे सिग्मा 2 है, और एक्स कोई भी एक एग्जिस्ट करेगा तो उसका नाम मैंने टॉ रख दिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, सिग्मा के पास क्या है? साइकिल डिकम्पोजिशन हमने कोई भी ले ली, क्योंकि साइकिल टाइप बनाना है ना इनका दोनों का, तो मैंने ये वाला इसका सिग्मा 1 ले लिया। तो आपको पता है कि ये सब्सक्रिप्ट मैंने बताया ना कि लेस होंगे तो मतलब पहले कम लेंथ वाला लिखना है, फिर बड़ी लेंथ वाला लिखना है। तो n1 लेस देन इक्वल टू एन के, और इनका टोटल जो होगा वो टोटल लेंथ कितनी बननी चाहिए? S9 एस एन है तो n बननी चाहिए। तो आपने क्या किया? सिग्मा 2 ऑफ दिस निकाला। अब आपने इतने पोर्शन को इवेलुएट करने के लिए जो अपने ऊपर प्रोपोजिशन 10 प्रूफ करी थी वो की है, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। ये आपको क्या बोलता है? टॉ सिग्मा 1 टॉ इनवर्स क्या होगा? सिग्मा 1 के ऊपर टॉ लगा दीजिए। तो सिग्मा 1 के ये एलिमेंट है, इन सब के ऊपर टॉ लगा दो, मतलब टॉ ऑफ दिस टॉ ऑफ दिस टॉ ऑफ दिस, ये लगा दो। ये ऊपर प्रोपोजिशन 10 जो आज आपको प्रूफ कराइए वो लगाइए, वो लगा दिया यहाँ पे। तो अब आप खुद देखो जरा, जब आपने ऐसा किया तो इसके साइकिल टाइप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी पहले वाले के पास n1 एलिमेंट्स हैं, दूसरी वाली साइकिल के पास n2 एलिमेंट्स हैं, लास्ट वाली साइकिल के पास n के एलिमेंट्स हैं, और उनका टोटल मिलके n भी बना रहा है। तो आपका सिग्मा 2 का भी सेम साइकिल टाइप आ गया सिग्मा 1 जैसा। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर कॉन्जुगेट है तो दोनों का सेम जो है साइकिल टाइप सेम होगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स प्रूफ करते हैं, कन्वर्स करेंगे कि अगर दो परमुटेशंस का सेम साइकिल टाइप है तो हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों कॉन्जुगेट है। तो सेम साइकिल टाइप है तो पहले मैंने दो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो कोई भी एलिमेंट ले लिए और उनका सेम साइकिल टाइप बनाया। तो साइकिल टाइप के लिए आपको पता है यही डेफिनेशन होती है आपके पास जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो n1 n2 n के अगर उनकी लेंथ है तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे और टोटल n के बराबर होगा। मैंने सिग्मा का भी कोई एग्जाम्पल ले लिया, सिग्मा 1 का भी ले लिया और सिग्मा 2 का भी ले लिया। तो सिग्मा 1 का एग्जाम्पल बना A1 A2 से लेकर AN1, B1 B2 से BN2, C1 C2 से CN के। ऐसी एक एलिमेंट तो क्योंकि डिफर कर सकते हैं ना, चाहे लेंथ बराबर होगी। ऐसे ही मैंने सिग्मा 2 ले लिया, उसके एलिमेंट में x y और z का इस्तेमाल कर लिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट के लिए आपको पता है कोई और परमुटेशन एक्सिस्ट करनी चाहिए सच दैट सिग्मा 2 इक्वल टू टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स। तो मैंने टॉ कैसे डिफाइन किया? ये मैंने खुद डिफाइन किया और इसको याद भी करेंगे, यही डिफाइन करना है क्योंकि क्वेश्चंस में काम आएगा। तो देखो, मैंने टॉ को डिफाइन कर दिया। पहले जितने भी एलिमेंट्स सिग्मा 1 के थे ना वो सारे लिख लिए ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो A1 A2 AN1 B1 B2 BN1 C1 C2 CN के जितने एलिमेंट्स है सारे लिख लेना। ठीक है, फिर उसके नीचे ना कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही वाले लिख दो सिग्मा 2 के। ये देखो, सिग्मा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख लो, और हर एक का के नीचे कोई ना कोई एलिमेंट आपको मिल भी जरूर जाएगा क्योंकि दोनों की लेंथ जो थी, दोनों का साइकिल टाइप बराबर था, तो दोनों की बराबर बराबर लेंथ की साइकिल्स थी। तो इसके नीचे वही वाला एलिमेंट लिख लिया ये। ठीक है, अब ये टॉ क्या बन गया? ये परमुटेशन बन गया एस एन में। क्यों एस एन में परमुटेशन है? क्योंकि देखो, यहाँ तक n1 सिंबल कवर हुए, यहाँ तक n2 सिंबल कवर हुए, ये nk सिंबल कवर हुए। आपको पता है n1 प्लस n2 से लेकर nk क्या है? n। तो ये एलिमेंट तो sn का ही आ गया। ठीक है, अब हम शो कर देंगे कि सिग्मा 2 जो है टॉ सिग्मा 1 टॉ इनवर्स के बराबर है। अगर मैं ये शो कर पाई तो ये कॉन्जुगेट बन जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? टॉ सिग्मा 1 सिग्मा इनवर्स लिया और उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट डोमेन का लगा के दिखाया। तो xi एलिमेंट लगा के दिखाऊंगी। क्यों लगा के दिखाऊंगी xi? आप ये देखिए जरा, टॉ अगर मेरा ये है तो टॉ इनवर्स में क्या होगा? डोमेन कोडोमेन बन जाता है, कोडोमेन डोमेन बन जाता है। तो x1 टॉ इनवर्स के पास x1 x2 xn1 ऊपर की तरफ होंगे, ऐसे होगा टॉ इनवर्स। देखो, टॉ इनवर्स होगा x1 x2 xn1, फिर y1 y2 yn1 zn1 zn2। आपको पता है ना ये होगा क्योंकि 1 2 3 का इनवर्स क्या होता है? 3 2 1, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये वाले एलिमेंट के ऊपर लगाएंगे तो ऊपर वाले एलिमेंट निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने वही काम किया है। तो देखो, मैंने टॉ इनवर्स के ऊपर xi लगाया,
एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके टॉ इनवर्स एक्स आई कर दिया। तो टॉ इनवर्स एक्स आई क्या है, ये देखो x1 का के ऊपर टॉ इनवर्स लगाएंगे तो ये जो साइकिल होगी ना ये उल्टा हो जाएगी, ठीक है। तो x1 किस पे गया है, a2 पर, x2 गया a2 पर, xn1 गया an1 पर, तो xi किस पे चला जाएगा, आपका ai पे चला जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा वन ऑफ ai निकालो, क्या होगा, आप देखो ये बहुत आसानी से निकलेगा। आपका a1 a2 an1 यही है ना सिग्मा के अंदर, ठीक है, सिग्मा वन में सॉरी, फिर है b1 b2 bn ऐसे करके bn2 तक। तो a ऑफ i मतलब a1 जा रहा है a2 पर, a2 जा रहा है a3 पर, तो ai किस पे जाएगा बेटा, ai प्लस वन पे जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि सिग्मा वन ऑफ ai इज ai प्लस वन। अब टॉ ऑफ ai प्लस वन क्या होगा, देखो टॉ की जो डेफिनेशन हमने बनाई है ये देखो जरा, टॉ ऑफ ए एन वन एक्स एन वन पे जाता है, टॉ ऑफ ए टू एक्स टू पे जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे ए आई प्लस वन रहा होगा तो एक्स आई प्लस वन पे चला जाएगा, मतलब ए कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स पे मैप होता है और सबस्क्रिप्ट सेम रखता है। तो ए आई प्लस वन किस पे मैप हो गया, टॉ ऑफ ए आई प्लस वन एक्स आई प्लस वन पे मैप हो गया। और ये एक्स आई प्लस वन था क्या, ये था सिग्मा टू ऑफ एक्स आई, क्योंकि सिग्मा टू के अंदर ये देखो ध्यान से देखेंगे ऊपर, सिग्मा टू कहता है एक्स वन एक्स टू पे मैप्ड है, एक्स टू एक्स थ्री पे, मतलब जो सबस्क्रिप्ट है वो अपने आगे वाले सबस्क्रिप्ट पे मैप है। तो एक्स आई किस पे मैप्ड है, एक्स आई प्लस वन पे मैप्ड है। तो सिग्मा टू ऑफ एक्स आई ये किसके बराबर है, एक्स आई प्लस वन के बराबर है, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ये देखो टॉ सिग्मा वन टॉ इनवर्स किसके बराबर आ गया, सिग्मा टू के बराबर आ गया, क्योंकि दोनों की एक्स आई पे इमेज निकाली थी ना, तो वो उसके बराबर आ गया, यही मुझे शो करना था। ये मैंने एक्स आई के लिए शो किया है, सेम तरीके से आप वाई आई के लिए भी शो कर सकते हैं और जेड आई के लिए भी। और क्यों करना ज़रूरी है वाई आई और जेड आई के लिए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन थी इसमें देखो टॉ इनवर्स जो था, जो टॉ इनवर्स बनेगा उसके पास एक्स वन एक्स टू एक्स एन वन वाले भी सब्सक्रिप्ट हैं, वाई वन वाई टू वाई एन वन वाले भी हैं, जेड वन जेड टू जेड एन के भी हैं, तो जितने हैं सबके लिए आप शो कर सकते हैं बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंगली। तो एक का करके दिखा देना, बाकी का सिमिलरली लिख देना, ठीक है। तो इससे मुझे पता चला सिग्मा वन एंड सिग्मा टू ऑल आर कॉन्जुगेट्स इन एस एन, ठीक है। अब देखो इससे ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल जाएगा, ये इसकी करॉलरी है, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ एस एन इक्वल्स द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ एन। बेटा ये प्रूफ ना मैं आपको दो बार कराऊंगी, एक बार तो मैंने इसकी करॉलरी बना के कराऊंगी और एक बार इसका इंडिपेंडेंट प्रूफ करा दूंगी। तो इसने आपको क्या कहा है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ एस एन इक्वल्स द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ एन। अभी आपने ऊपर भी यही काम किया, यहाँ पर भी यही काम कर रहे हो, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। देखो हमारे को ऊपर वाली थ्योरम से ये पता चला कि कोई भी दो परमुटेशन अगर आप एस एन में लेते हैं तो वो कॉन्जुगेट सिर्फ तभी होते हैं जब उनका सेम साइकिल टाइप होता है, ठीक है। इसका मतलब परमुटेशंस इन एस एन जो होती हैं वो बिलोंग्स टू द सेम कॉन्जुगेसी क्लास। देखो दो चीज़ें अगर कॉन्जुगेट हैं तो वो उनकी कॉन्जुगेसी क्लास सेम होगी, तो इसका मतलब दो परमुटेशन की सेम कॉन्जुगेसी क्लास तभी है जब उनका सेम साइकिल टाइप है, ठीक है। तो हमने यही लिख दिया कि दो परमुटेशंस जो हैं वो सेम कॉन्जुगेस क्लास में होंगी जब उनका सेम साइकिल टाइप होगा। और साइकिल टाइप एक्चुअल में क्या था, वो तो पार्टीशन ही था इनका, पार्टीशन ऑफ एन की तो डेफिनेशन थी, ये जो हम ये लिखते हैं एन वन लेस देन इक्वल टू एन टू लेस देन इक्वल टू एन थ्री लेस देन इक्वल टू एन के, और इनका जो टोटल है ये वन होता है, ये है क्या, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। तो हमने इसकी जगह साइकिल टाइप की जगह वर्ड कर दिया पार्टीशन ऑफ एन, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। हेंस देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन द, बाइजेक्शन मीन्स वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब जितने पार्टीशन एन के निकलेंगे उतने ही आपके पास कॉन्जुगेट मतलब एलिमेंट्स निकल आएंगे, कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ एस एन निकल आएंगे। समझ आ गई बच्चों, कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऊपर पूरा लेक्चर मैंने बना रखा है, ठीक। तो आपने अगर सुन रखा होगा तो आपको मीनिंग समझ आया होगा कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एस एन। हमने शो किया था कि कॉन्जुगेट जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन करेगा सेट को, तो जो क्लास होगी वो कॉन्जुगेट क्लास होगी, ठीक है ना। तो ये मैंने करॉलरी से प्रूफ कराया, इसका इंडिपेंडेंट प्रूफ मैं आपको बाद में करा दूंगी, ठीक है। अब जो आपने आज की क्लास में सीखा ना बेटा, उससे एक दो एग्जाम्पल्स कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया आज। देखो आपको दिया हुआ है S5, S5 है तो डोमेन के पास 5 एलिमेंट है, उसमें एक परमुटेशन आपने ले ली 1 2 3 4 5, ठीक है। उन्होंने आपसे ये कहा क्वेश्चन में कि आप टॉ फाइंड कीजिए सच दैट सिग्मा टॉ सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब जो प्रूफ आपने ऊपर किया ना उसका इस्तेमाल कर लेना, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे को ये निकालना है, टॉ निकालना है, ठीक है। तो मेरे को सिग्मा स्क्वायर के बराबर करना है, तो पहले सिग्मा स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में सिग्मा तो दे ही रखा है तो सिग्मा स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो।
तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा इंटू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इनको कंपोजिट करना है आपको। तो हमेशा कैसे सिखाया है कि पहले आप इसको डोमेन के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4 5, और फिर देखो 1 जा रहा है 2 पर तो 1 के नीचे 2 लिख लिया, 2 जा रहा है 3 पर तो 2 के नीचे 3 लिख लो, 3 4 पे है तो 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5 आ जाएगा, और 5 1 पे मैप्ड है तो 5 1 पे मैप हो गया। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से आपने इसको लिख लिया। अब दो परमुटेशन को कंपोजिट करना है तो क्या करते हैं, हमेशा पीछे से करते हैं। तो पहले मैंने डोमेन के एलिमेंट ये लिख लिए, अब पीछे से कंपोजिट करो। देखो 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, तो 1 के नीचे 3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ देखा 2 के नीचे 3 है, 3 को कहाँ पे जा रहा है, 4 पर जा रहा है नेक्स्ट वाले में, तो फाइनल आंसर 2 के नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे आगे के भी। देखो यहाँ पे क्या है, 3 गोज टू 4, अब नेक्स्ट वाले में देखा 4 गोज टू 5 है तो 3 गोज टू 5 आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी के भी निकाल लोगे तो ये आ गया। अब इसको साइकिल की फॉर्म में दोबारा से लिख दो बेटा। साइकिल की फॉर्म में दोबारा कैसे लिखा जाता है, ये देखो इधर। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर S5 है, ये भी S5 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। ठीक है, ये कैसे मैप्ड हुए हैं, 1 3 पे मैप्ड है। देखो यहाँ 1 2 3 4 और 5, 1 3 पे मैप्ड है तो 1 3 पे मैप हो गया, 2 4 पे मैप्ड है, 3 5 पे मैप्ड है, 4 1 पे मैप्ड है, और 5 2 पे मैप्ड है। ये मीनिंग है इसका। 1 1 ऑन 2 मैप्स होते हैं ना परमुटेशन, तो ये मीनिंग है। तो अब इसको ही आपको साइकिल की फॉर्म में लिखना है कि कौन किस पे मैप्ड है। तो देखो 1 3 पे मैप्ड है तो 1 लिखा, फिर 1 को 3 पे मैप कर दिया। अब 3 पे रुका है तो 3 की इमेज देखो, 3 किस पे मैप्ड है, 3 5 पे। आप 5 पे रुके तो 5 देखो किस पे जा रहा है, 2 पर, तो 5 2 पे चला गया। फिर 2 को देखो किस पे जा रहा है, 2 जा रहा है 4 पर तो 4 आ गया, 4 किस पे जा रहा है 1 पर, तो अब ये 4 1 पे है तो यही वाली साइकिल वापस आ गया। तो आपके पास आ गया बेटा 1 3 5 2 4। ठीक है, अब इसका साइकिल टाइप निकालो और उसका साइकिल टाइप निकालो। देखो साइकिल टाइप ऑफ सिग्मा, सिग्मा क्या था 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर पांचों एलिमेंट कवर हो गए, तो इसका मतलब कोई और एलिमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। साइकिल टाइप होता है इसकी कितनी लेंथ है, देखो इसकी लेंथ कितनी है 5 लेंथ है तो 5 आ गया। साइकिल टाइप ऑफ सिग्मा स्क्वायर निकालो। सिग्मा स्क्वायर मेरे पास क्या निकला है 1 3 5 2 4, इसमें भी पांचों एलिमेंट कवर हो गए हैं तो इसका मतलब कुछ और नहीं आएगा। तो इसकी लेंथ देखो कितनी आई है 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है ना, तो इसका साइकिल टाइप भी 5 आ गया। तो सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर का दोनों का सेम साइकिल टाइप आ गया। तो जिनका सेम साइकिल टाइप होता है वो हमने प्रूफ किया कि दो परमुटेशन जिनका सेम साइकिल टाइप होगा तो वो दोनों कॉन्जुगेट हो गई। तो ये दोनों की दोनों कॉन्जुगेट हो गई। अगर कॉन्जुगेट हैं तो ये कॉन्जुगेट्सी की डेफिनेशन को फॉलो करेंगी। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स फॉर सम टॉ बिलोंग्स टू S5। अब आपको ये टॉ निकालना है। तो ये टॉ कैसे निकला था आपका, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या करवाया था, देखो हमने ऊपर प्रूफ किया था सिग्मा, में दिखा देती हूँ दोबारा से आपको। ये देखो आपने जो ये प्रूफ किया था, यहाँ पे देखो ये टॉ आपने कैसे निकाला था, जो आपने प्रूफ किया था बिल्कुल प्रूफ से डेरिवेशन से निकला हुआ सॉल्यूशन है ये। देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कॉन्जुगेट निकल आए थे, तो आपने क्या किया था, ये देखो सिग्मा 1 जो बीच में है टॉ के और टॉ इनवर्स के बीच में है सिग्मा 1, उसके एलिमेंट तो ऊपर लिखे हैं। ठीक है, डोमेन वाली साइड पर, और जो इक्वल टू के दूसरी साइड पर है उसके एलिमेंट नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने कहा था ये याद रखना क्योंकि ये यूज करेंगे। तो याद रखना है जो टॉ के बीच में फंसा हुआ है, टॉ और टॉ इनवर्स के बीच में फंसा हुआ है वो तो जाएगा डोमेन में। ठीक है, और जो दूसरी साइड पे लिखा है वो जाता है कोडोमेन में। ठीक है, अब सेम चीज को इस्तेमाल कर दो इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो यहाँ पे देखो मेरे को ये पता चल गया कि ये सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर जो है मेरे क्या हैं, दोनों कॉन्जुगेट हैं। तो टॉ निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले ये बीच में जो एलिमेंट है टॉ टॉ इनवर्स के बीच में इसके एलिमेंट लिखूंगी। तो मैंने पहले एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा लिखा, सिग्मा के एलिमेंट्स कहाँ है, ये रहे 1 2 3 4 5, तो मैंने सिग्मा को लिख दिया। फिर मेरे को लिखना है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर क्या आया 1 3 5 2 4, तो मैंने इसी के नीचे 1 3 5 2 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा टॉ बन गया। ठीक, तो मेरा टॉ, उसने मेरे को क्वेश्चन में यही कहा था कि आप टॉ निकालिए, तो मैंने टॉ निकाल दिया 1। ये जो यहाँ लिखा है ये मेरा टॉ हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको क्या निकालना है बी पार्ट में, लेट मी सी, कि आप ऐसा टॉ निकालिए विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स। तो बिल्कुल सेम तरीके से बेटा काम करेंगे। देखो सिग्मा आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, तो सिग्मा इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा। मैंने यही बताया ना, सिग्मा इनवर्स जब भी निकालना है तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो 5 4 3 2 1 आ गया।
तो दोनों का साइकिल टाइप देखो पहले। तो S5 के एलिमेंट है, सारे के सारे अपीयर हो रहे हैं, तो इसका साइकिल टाइप भी 5 है और इसका साइकिल टाइप 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है तो 5 ही है। तो सिग्मा और सिग्मा इनवर्स दोनों का साइकिल टाइप सेम निकल कर आ गया। दोनों का साइकिल टाइप सेम है तो दोनों के दोनों कॉन्जुगेट हो गए। कॉन्जुगेट हैं तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स। अब आप क्या कर सकते हो, टॉ निकालना है ना। टॉ निकालने के लिए मैंने क्या बोला, जो एलिमेंट बीच में फंसा हुआ है पहले उसके एलिमेंट्स लिखने हैं और फिर जो बाद में इक्वल टू किया उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने वही किया, पहले सिग्मा के एलिमेंट्स लिखे। तो सिग्मा के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 आ गया। फिर मेरे को उसके नीचे सिग्मा इनवर्स के लिखने हैं। सिग्मा इनवर्स के क्या एलिमेंट है 5 4 3 2 1, तो उसके नीचे 5 4 3 2 1 आ गया। अब चाहें तो इसको साइकिल की फॉर्म में दोबारा से लिख दीजिए। साइकिल में लिखने में क्या है देखो, 1 5 पे जा रहा है, 5 1 पे जा रहा है, तो खत्म हो गई साइकिल यहीं, तो 1 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, तो 2 और 4 एक दूसरे पे मैप्ड हो गए। 3 3 पर है तो 3 3 पर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा टॉ बन गया। तो आप टॉ को सिंपली 1 5 2 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट अपने आप पे मैप्ड होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और कर लो। देखो ये है आपके पास, इसमें आपको टॉ इनवर्स निकालना, टॉ निकालना है सॉरी। तो आप क्या करोगे, पहले सिग्मा माइनस टू निकाल लो। सिग्मा माइनस टू का क्या मतलब है, सिग्मा इनवर्स का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा इनवर्स इंटू सिग्मा इनवर्स। अभी अभी आपने ऊपर देखा सिग्मा इनवर्स आपका ये था, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो दोनों को करने का तरीका यही है, आपने पहले इसको बेटा डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो 5 गोज टू 4, फिर नेक्स्ट वाले में देखो 4 किस पे जा रहा है 3 पर जा रहा है, तो 5 किस पे चला गया फाइनली 3 पे चला गया। ठीक है, अब देखो 4 गोज टू 3 है, तो नेक्स्ट में देखो 3 किस पे जा रहा है 2 पर, तो ये 2 पर चला गया। ठीक है, अब देखो 3 गोज टू 2 है, तो 2 किस पे जा रहा है नेक्स्ट में 1 पर जा रहा है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 1 जा रहा है 5 पर और 5 किस पे जा रहा है इसमें 4 पर, तो ये 4 पर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 2 1 4, 5 3 5 3 1 2 4 1 4 2 आना था, गलत हो गया। दोबारा देखते हैं, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा गलती का चांस रह जाता, मैं इसीलिए उससे करा देती हूँ बच्चों को कि गलती ना हो। दोबारा देख लो, वैसे अगर डायरेक्ट करना है तो पहले 5 4 पे जा रहा है, सॉरी यहाँ पे 5 गया 4 पे, 4 किस पे गया 3 पर, तो फाइनल आंसर चला गया 5 गया 3 पर। ठीक है, अब देखो 4 गया है 3 पर यहाँ पर, और 3 किस पे गया है 2 पर, तो फाइनल आंसर चला गया कि एक सेकेंड ये गलती हो रही है, अब 3 का आंसर निकालना है ना हमें। दोबारा देखो, अब 3 का आंसर निकालना है ना, 3 पे रुका हुआ है, तो 3 गया 2 पर और 2 गया 1 पर, तो 3 चला गया 1 पर। ठीक है, अब 1 पे रुके ना तो 1 से शुरू हो जाओ। नेक्स्ट 1 गया है आपका 5 पर और 5 गया है आपका 4 पर, तो ये चला गया 4 पर। ठीक है, अब 4 पे रुके तो 4 देखो, 4 गया है 3 पर और 3 गया है 2 पर, तो ये चला गया 2 पर। अब 2 पे रुके ना तो 2 को रीड करना, 2 गए हो 1 पर, तो 1 गया है 5 पर, तो ये 2 चला गया, किस पे चला गया 5 पर। ठीक है, तो आपके पास यही आ गया। तो आप देखो 5 3 1 4 2 लिखो या 1 4 2 5 3 लिखो, कनेक्टिविटी सेम रही। देखो 5 3 पर 3 1 पर, 5 3 पर 3 1 पर, 1 4 पर और 4 2 पर। ठीक है, तो किसी बच्चे ने डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकता, नहीं तो जो खोल के दिखाया तरीका आपको उसी से करिए खोल। इसमें क्या है, पहले डोमेन के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से लिखो पहले खोल के इसको अच्छे से। ये देखो जैसे सिखाया हुआ है हमेशा की तरह वही काम करना है आपने। ये देखो 5 गया 4 पर, तो 5 के नीचे 4 आ गया, 4 गया 3 पर तो 4 के नीचे 3, 3 गया 2 पर तो 3 के नीचे 2, 2 गया 1 पर तो 2 के नीचे 1 और 1 गया 5 पर तो 1 के नीचे 5 आ गया। ऐसे ही बेटा इस वाले को भी लिख लिया, सेम ही है ये तो दोनों, तो ये लिख लिया। फिर आपने डोमेन के एलिमेंट फिर से लिखे, आप देखो पीछे से रीड करते हैं हम हमेशा, तो पीछे से रीड करते हुए आइए। ये देखिए 1 गया 5 पर, 5 गया 4 पर तो 1 के नीचे 4, 2 गया 1 पर, 1 गया 5 पर तो 2 के नीचे 5 आ जाएगा, 3 2 पर है, 2 आपका 1 पर है तो 2 के नीचे 3 के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी के एलिमेंट्स भी लिख लीजिए, दोबारा से साइकिल फॉर्म में लिख लीजिए। अब आप देखिए कि आपका सिग्मा और सिग्मा माइनस टू दोनों का सेम साइकिल टाइप आया कि नहीं आया। तो देखो सिग्मा माइनस टू ये आया, इसके अंदर भी एक ही चीज आई हुई है, तो इसका साइकिल टाइप क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर सिग्मा का साइकिल टाइप आ जाएगा आपके पास 5 आ गया। ऐसे ही सिग्मा का साइकिल टाइप क्या था बेटा, वो भी 5 ही था आपके पास। ठीक है ना। तो दोनों के दोनों सेम साइकिल टाइप रखते हैं, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट निकल कर आ गए।
ठीक है। यहाँ पे तो दोनों के दोनों कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास आ गया सिग्मा माइनस टू टॉ सिग्मा टॉ इनवर्स। अब तो टॉ कैसे निकालना है, आपको डेरिवेशन में सिखाया कि ऊपर हमेशा पहले टॉ के बीच में जो एलिमेंट है इन दोनों के, उसके एलिमेंट्स लिखो, और फिर सिग्मा माइनस टू के एलिमेंट्स लिखो, तो उसके लिख लिए। तो बेटा सिग्मा मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था, ये रहा 1 2 3 4 5, और सिग्मा इनवर्स ये निकला था मेरा सिग्मा माइनस टू, तो वो नीचे लिख दिया। तो ये आपके पास टॉ निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो मैंने करके भी दिखाया है। यहाँ पे देखो कि आप डायरेक्ट थ्योरम का इस्तेमाल करके छोटे में आंसर भी निकाल सकते हो और वेरीफाई करके भी देख सकते हो। तो मैंने तीनों को कंपोजिट करके भी दिखा दिया यहाँ पे। आप सब बच्चों को आती है परमुटेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो देख लीजिए दोनों का आंसर बराबर आया है। ठीक है, बट एक बात का ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर मेरा आया वही आंसर आपका है। हो सकता है आपका डिफरेंट टॉ आ जाए। ठीक है, मेरे वाले मेथड से निकालोगे तो वही आएगा, बट डिफरेंट टॉ भी आ सकता है आपका। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि ये कॉन्जुगेट क्लासेस हैं। कॉन्जुगेट क्लास में जरूरी थोड़ी ना एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, तो मैंने कोई कॉन्जुगेट निकाल दिया, आपने दूसरा वाला कॉन्जुगेट निकाल दिया। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो टॉ है ये सेम ना आए सबका। क्लियर हो गया। ऐसे ही बेटा अब आगे भी और क्वेश्चंस आपको कराने हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, और इससे रिलेटेड और रिजल्ट्स भी कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। अब जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराना है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपके पास ये देख रहे हो आप, सिग्मा टू जो है 3 5 2 4 5 6, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लास में ना हो तो पहले लिख लेना चाहिए, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी ये क्वेश्चन। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।